नमस्कार, मैं मनीष शुक्ला, श्री दयाल जनी शिक्षण संस्थान यूपी 096। आज हम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री, मीनिंग, डिफिनीशन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पार्ट फर्स्ट में जानेंगे। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म यानी स्वाधीनता का इतिहास के बारे में अगर हम एक संक्षेप में चर्चा करें तो सबसे पहले 1911 में यूगेन ब्लूएयर ने ऑटिज्म यानी स्वाधीनता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मानसिक विकृति इसकी जो फीनिया वाले व्यक्ति के लिए किया। यानी यूगेन ने सबसे पहले जो मानसिक विकृति इसकी जो फीनिया वाले व्यक्ति थे उनके लिए ऑटिज्म शब्द का प्रयोग किया। इसकी जो फीनिया वाले जो व्यक्ति थे उनके लिए ऑटिज्म यानी स्वाधीनता शब्द का प्रयोग यूगेन ने 1911 में सर्वप्रथम किया। यूगेन स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक यानी मनोविकार वैज्ञानिक थे, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। ऑटिज्म का सबसे प्रथम केस वेथलेहम हॉस्पिटल लंदन में 1699 में पाया गया। ऑटिज्म का सबसे पहला केस वेथलेहम हॉस्पिटल लंदन में सर्वप्रथम पाया गया। अगर हम कहें कि एक व्यक्ति थे कैनर, लियो कैनर, उन्होंने 1943 में वालिटमोर में 11 बच्चों, वालिटमोर एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने 11 बच्चों पर एक शोध किया। स्वाधीनता विकृति से, मानसिक विकृति से ग्रसित थे और उन्होंने सर्वप्रथम इसे दुनिया के सामने ले आया 1943 में। और इन्होंने कैनर ने यानी लियो कैनर ने 1943 में ही इस मानसिक विकृति को कैनर सिंड्रोम के नाम से पुकारा तथा 18वीं शताब्दी में दो जंगली जो बच्चे थे, जो सोलिन थे, जिसका नाम एवरान और कैस्पर था, वो फ्रांसीसी जंगलों में पाए गए। जिन्होंने जो बच्चे थे, हंस अस्पर्जर ने 1944 में उसमें से 2 वियान में ऐसे 4 बच्चों पर अध्ययन किया, जिसे हस्पेंसर सिंड्रोम के नाम से पुकारा। हस्पेंजर सिंड्रोम से उन्होंने पुकारा। उसमें कुछ चीज़ें देखी गई, जैसे भावनात्मक जो संबंध का निर्माण होता है, वो चीज़ें भावनात्मक संबंध के निर्माण में कमी पाई गई। जो हंस ने सबसे पहले वियान में 4 बच्चों पर अध्ययन किया, उसमें से यह पाया गया, यह देखा गया कि उनमें भावनात्मक यानी इमोशनल कोलैबोरेशन, यह सहसंबंध का निर्माण का अभाव पाया गया। 1900 अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें हिस्ट्री में ही, तो 1999 में नेशनल ट्रस्ट यानी राष्ट्रीय अधिन्यास की स्थापना भारत सरकार ने राष्ट्रपति के स्वीकृति के आधार पर की, जिसमें 4 विकलांगताएं शामिल की गई थी, जिसमें MD, CP और मल्टीपल डिसेबिलिटी और MR यानी स्वाधीनता, बहुविकलांगता, मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात की चीज़ों को रखा गया। और 2016 में ही भारत सरकार ने एक अधिनियम RPWD एक्ट ले आया, जिसमें 21 विकलांगताओं में स्वाधीनता को स्थान मिला। RPWD यानी दिव्यांग अधिकार अधिनियम आया, जिसमें स्वाधीनता को अपना एक स्थान 2016 में मिला। अगर हम स्वाधीनता शब्द की बात करें तो स्वाधीनता शब्द ग्रीक शब्द के आटस
शब्द से बना है जिसका अर्थ है सेल्फ यानी स्व, अर्थात अपने में खोए रहना या लीन रहना। इसे स्वपरायणता भी कहते हैं। यह एक विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है। जब हम डेवलपमेंटल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं डेवलपमेंटल में, जैसे भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। कुछ ऐसी चीज़ें प्रभावित होती हैं स्वालीनता या स्वपरायणता में, जो कि हम आगे कुछ इस तरीके से देखने का प्रयास करेंगे कि जिसमें संज्ञानात्मक और सामाजिक भाषाई विकास में अगर हम देखें तो सबसे पहला आप कुछ चित्रों में देख पा रहे होंगे कि भाषाई विकास यानी कुछ सिम्टम्स ऑफ 3 लेवल ऑटिज्म में आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ों में इसमें कई सारे चित्र बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है सिम्टम्स ऑफ 3 लेवल ऑटिज्म। उसमें देख रहे होंगे कि कुछ कम्युनिकेशन हो रही है यानी भाषाओं का विकार पाया जा रहा है। इन बच्चों में क्या पाया जाता है? भाषाई विकार पाया जाता है, यानी भाषाई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में उसी में एक गोला बना है, क्रॉस बना है, उसमें दिख रहा है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, एक दूसरे में लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसी के ऊपर वाले चित्र में 3 बच्चे आपस में काम कर रहे हैं, एक बच्चा गुमशुदा तरीके से बैठा हुआ है, यानी संप्रेषण की मानसिक स्थिति की संप्रेषण की कमी पाई जा रही है। उसी के बगल वाले चित्र में एक लड़की है और वो अपने आप को अस्थिर महसूस कर रही है, यानी गुमशुदे तरीके से बैठे रहना, किसी की मन चिंतन प्रक्रिया में लीन रहना। ऐसे सामाजिक अंतःक्रिया, जो सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन में भी समस्याएं पाई जाती हैं। कई चीज़ों को बार बार दोहराना या दोहरा ना पाना भी एक समस्याओं के रूप में देखा जाता है ऑटिज्म में। शारीरिक समस्या यानी शारीरिक रूप में बहुत लचर रहना, यानी जहाँ बैठना अपने आप में बैठे ही रहना, शारीरिक अवस्थाओं में सचेत की स्थिति में ना होना। अधिगम की समस्या यानी सीखने की समस्याएं भी पाई जाती हैं। असामान्य व्यवहार यानी एक जो सामाजिक व्यवहार है, मानकों सामाजिक मूल्यों वाले व्यवहार हैं, वो मूल्यों वाले या सामाजिक मानकीकृत जो व्यवहार हैं, ऐसे व्यवहार को ना कर पाना, वस्तुओं को सही तरीके से ना पकड़ना या अजनबी तरीके से व्यवहार करना, ऐसे व्यवहार इसमें कुछ पाए जाते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, ऑटिज्म की स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की डिफिनीशन की बात करें तो 1999 नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ये कहा गया कि अपमान निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार, व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है, स्वालीनता कहलाती है। अर्थात यानी ऐसे व्यक्तियों में किसी कार्य करने की निपुणता नहीं होती तथा मनुष्य के संचार यानी कम्युनिकेशन, बिहेवियर और सोशल एबिलिटी को प्रभावित करती है, यानी सामाजिक योग्यताओं, जो सोशल एबल होता है व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति समाज में अंतःक्रिया, सामाजिक गतिविधियों को पूर्ण कर सकता है, लेकिन इन स्वालीन बच्चों में ना तो सामाजिक निपुणता पाई जाएगी, ना ही समाज के प्रति कम्युनिकेशन होगा, ना सामाजिक व्यवहार ही होगा और ना ही सामाजिक योग्यताओं को वह क्या करती है, इफेक्ट डालती है। वह बच्चे या वह समस्या स्वालीनता कहलाती है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार स्वपरायणता या स्वालीनता स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक तंत्रिका तंत्र विकार होता है, यानी मेंटल एबिलिटी की कुछ कंडीशन इसमें लागू होती हैं कि मानसिक तंत्रिका तंत्र विकार यानी मस्तिष्कीय विकार हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिवृत्ति है जो जीवन के पहले 3 वर्षों में कितने यानी जो स्वालीनता होगी वो 3 वर्षों के अंदर में ही परिलक्षित हो जाएगी। यानी ऑटिज्म, अगर ऑटिज्म का केस होगा तो 3 वर्षों के अंदर में ही परिलक्षित हो जाएगी तथा
बच्चा संपर्क बनाने में यानी किसी से कम्युनिकेट करने में यानी सोशल इंटरेक्शन करने में या संबंधों को समझने में, इंटरेक्शन ऑफ एबिलिटी यानी संबंधों को समझने में तथा दूसरे शब्दों में क्षमता विकास करने को अत्यधिक प्रभावित करती है। यानी दूसरे व्यक्तियों के साथ आप एबल होना या कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। आमतौर पे हम अप्रिय तथा घिसे पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से होता है। अगर हम RPWD 2016 के अनुसार कहें, शालीनता अपरायणता स्पेक्ट्रम तंत्रिका विकार की एक ऐसी वृत्ति है जो 3 वर्षों में परिलक्षित हो जाती है तथा बच्चा ना तो संपर्क बना पाने में, ना ही संबंधों को समझने में और दूसरे संबंधित व्यवहार की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है। आमतौर पर यह ऐसे व्यवहार करते हैं जो मानकीय रूप में ना के सामाजिक कर्मकांडों वाले व्यवहार नहीं होते हैं। यानी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उत्साह की कमी देखी जाती है। उत्साह मतलब यानी उसमें मोटिवेशन कोई नहीं होगा, कोई भी कार्य करने की प्रोबेबिलिटी नहीं पाई जाएगी, यानी काम करने की इच्छाएं नहीं होंगी, ऐसे उत्साह में कमी देखी जाती है। हम कहें कि इंटरेस्ट ऑफ वर्क नहीं होता है। शारीरिक समस्या यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स यानी भौतिक समस्या क्या होती है, यानी शारीरिक समस्या, भौतिक समस्या, फिजिकल। हम कह सकते हैं कि जहाँ पर वो बैठा होता है वो वहीं पर बैठा रहता है, किसी काम को करने में इतना सचेत स्थिति नहीं होती है। भाषाई क्षमता की कमी यानी लैंग्वेज एबिलिटी कम रूप में विकसित हो सकती है, हो पाती है। ऐसे बच्चों में याददाश्त की कमी होती है, जो चीज़ें याद होती हैं वो जल्दी से भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते हैं, पिछली बातों को रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों को कमी देखने को मिलती है, यानी जो मोरल एबिलिटीज़ होती हैं, नैतिकता यानी बड़े से कैसे बात करना है, बड़े का आदर कैसे करना है, ऐसे चीज़ों को हम जो ऐसे शालीन बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं। जोर जोर चिल्लाने की आदतें यानी ऐसे बच्चों में जो शालीन बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को जोर जोर से चिल्लाने की आदत होती है। जैसा कि आप एक चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा अपनी दोनों कान में उंगली डालकर तेज से चिल्ला रहा है। हेजिटेशन की स्थिति में ऐसी स्थितियां आती हैं जोर जोर से चिल्लाने का। संप्रेषण की समस्या यानी कम्युनिकेशन की समस्या होती है, वो अपने में लीन होता है, ना किसी सामाजिक गतिविधियों में वो इन्वॉल्व होता है और ना ही बात करने के वो चीज़ों को आगे ले आता है। स्वयं में लीन रहना या गुमशुदा रहना, ऐसी स्थितियों में जो शालीन बच्चा होगा, क्योंकि शालीन मतलब कि वो स्वयं में अपने लीन रहना, गुमशुदा तरीके से रहना। जैसा कि आप लड़की को देख पा रहे होंगे या दूसरे चित्र में देख पा रहे होंगे, 3 व्यक्ति या 3 बच्चे आपस में काम कर रहे हैं या और एक बच्चा पीछे की तरफ बैठा हुआ है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आंखें मिलाकर बात ना कर पाना, ऐसे यानी आई हैंड कोऑर्डिनेशन या आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ठीक। दूसरे में आत्मविश्वास की कमी यानी कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, यानी आत्मविश्वास का, कोई काम कर रहा है वो उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है कि हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसे चीज़ों में समस्याएं पाई जाती हैं। सामाजिक अंतःक्रिया में कमी यानी सोशल इंटरेक्शन में कमी पाई जाती है। उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि में कमी यानी जो एजुकेशनल अचीवमेंट होगा उसमें भी कमी पाई जाएगी। व्यवहारिकता में कमी, व्यवहारिकता यानी बिहेवियर, जो प्रॉब्लम्स होंगी, अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकता, विभिन्न प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। समाज से दूर रहना यानी सोशल, उसमें कोई भी एक्टिविटीज नहीं होंगी जिसमें वो सामाजिक गतिविधियों में वो इन्वॉल्व होना चाहता है या होगा, ऐसे में वो नहीं रहना चाहता है, सामाजिक गतिविधियों में नहीं रहना चाहता है। ऑटिज्म में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स लगभग होती हैं ऑटिज्म में। थैंक यू। बाकी चर्चा हम नेक्स्ट में